अब और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज मुझे पूछ सकते हैं आप। और कोई बोलते हैं कि पहले हम कोई दो मेंबर बात कर ले फिर मैं आपसे। देखो बहुत सारे लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, बात करते हैं तो क्या बोलते हैं कि पहले मैम हम दो मेंबर बना लें, फिर हम ज्वाइन होंगे। तो आप दो मेंबर बनाओगे कैसे? बताओ कैसे बनाओगे दो मेंबर, जब आपको कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपने कुछ सीखा ही नहीं है, तो आप दो मेंबर कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे आप दो मेंबर? है ना, यहाँ पे हमको प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, उसके बाद हम सब काम कर पाते। आप बिना ट्रेनिंग के ही सब कर लोगे तो फिर तो आप कंपनी भी खोल लोगे। है ना, तो ऐसा नहीं होगा, उनको समझाना कि आप आपका ही नुकसान कर लोगे। आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा होगा ना, क्योंकि आप जब शुरू शुरू में किसी को भी कुछ भी बता के ज्वाइन कर लोगे ना, है ना, तो वो लोग तो ज्वाइन होंगे नहीं, फिर आपको क्या लगेगा, ये प्लेटफॉर्म तो अच्छा नहीं है यार, इस पे तो वर्क नहीं करेंगे, अरे हमको तो नहीं करना, वो खुद ही ज्वाइन नहीं होगा, तो वो एक अच्छी चीज से वंचित हो जाएंगे। है ना, एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने से, अपनी इनकम कमाने से वंचित हो जाएंगे वो लोग। ठीक है ना। तो आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? लोग बोलते हैं यह एक चेन बनाने का काम है। जी बिल्कुल चेन बनाने का काम है। देखो, आज हमारे घर के सामने साड़ी की दुकान है ना, तो वो मेरे को बोल रहा था कि दीदी आपके थ्रू एक दो लोगों को और लाना ना, आपको कमीशन दूंगा। तो यहाँ पे भी तो यही हो रहा है, हम भी यही वर्क कर रहे हैं। है ना, हम आज हॉस्पिटल जाते हैं तो वहां पे क्या सिर्फ डॉक्टर रहता है? वहां नर्स रहती है ना, वहां पे अरेंजमेंट करने के लिए जो मैनेजर होता है वहां का, वो होते हैं, वार्ड बॉय होते हैं, है ना, कितने सारे लोग होते हैं, होते ही है ना। तो ये भी तो चेन ही है ना, एक के बाद एक के बाद एक सब जने काम संभालते हैं, यहाँ पे भी ऐसा ही है। तो उनको चीजें समझाना कि देखिए, बिना बिना चेन सिस्टम के कोई भी व्यक्ति कमा नहीं सकेगा। आज आपके हस्बैंड की काई की दुकान है, ऐसे पूछना उनसे कि आपके हस्बैंड की काई की शॉप है, तो वो बोलेंगे कि अरे सूट की। तो क्या आप आपकी फ्रेंड्स को नहीं बोलती हो कि सूट की शॉप पे आप आना, हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है, बोलते हो ना? तो आप भी तो चेन ही बना रहे हो। जब तक आप मेंबर नहीं जोड़ोगे तब तक आपकी इनकम कैसे होगी? आपकी शॉप पे कौन आने वाला है बताओ? कोई भी नहीं आएगा। है ना, तो ये प्लेटफॉर्म उन्हीं लेडीज के लिए है जो पढ़ी लिखी होने के बावजूद घर से बाहर नहीं निकल पा रही है, और अपने लिए कुछ करना चाहती है कुछ, है ना, और अपने सपने पूरे करना चाहती है। तो उसके लिए एक जरिया है कि वो यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे रह के वर्क कर सके। ठीक है ना, जो भी स्टूडेंट है अपने पैरों पे खड़े होके वर्क कर, मतलब अपने पैरों पे खड़े होना चाहते हैं, कोई अपनी पहचान बनाना चाहते हैं कोई इनकम के लिए, है ना। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया? जी पूछिए, हिमानी जी क्वेश्चन पूछिए। सपना जी मैडम जो गांव की लेडीज है, गांव की लेडीज है, वह बोलती है कि मीटिंग अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप है ना, जो देखिए जो गांव की लेडीज है ना जो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती, तो आपको जो शाम को 6 बजे का प्लान है, ठीक है, जो शाम को 6 बजे का प्लान है ना, वो प्लान आप पूरा उनको सिखा सकते हैं कि देखो, आपको दो मेंबर को ज्वाइन करना है, ठीक है, 1680 देना है, तो आपके अकाउंट में 1200 आएंगे। फिर नीचे जो ए और बी दोनों सेम डे दो मेंबर को लाएगा ना, तो फिर आपके अकाउंट में फिर 1200 आएंगे, आपके हो गए 2400। ठीक है, वो प्लान पूरा आपको उनको समझाना है, पहले खुद सीखना है। फिर वो जो गांव गांव में आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, क्योंकि उन लोगों के पास वो वाले मोबाइल नहीं होते आज भी। है ना, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास नहीं होते हैं, थोड़ी एज वाले हैं जो खुद भी नहीं चलाते हैं। है ना, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि ये जो 6 बजे वाला प्लान है, आप खुद याद कर लीजिए पूरा कि आपको सामने वाले को कैसे बताना है, उसके बाद उसको पूरा एक्सप्लेन करो कि आप आपके गांव में ऐसे एक्सप्लेन करके ऐसे बता सकते हो। ठीक है ना, तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो इस प्लान को। किसी से बात करते हैं तो बोलते हैं ये काम हस्बैंड कर चुके हैं। अच्छा, इसमें कोई ज्वाइन नहीं होता है, फालतू है। हाँ, तो उनको बोलना कि देखो आपके हस्बैंड नहीं करते तो उनको कैसे पता चलता कि फालतू है ना, आपके हस्बैंड ने भी करके देखा। देखो आज आपने शादी की है, ठीक है, आपका देवर बोल रहा है मैं शादी नहीं करूंगा, भाभी भैया बहुत झगड़ते हैं, मैं शादी नहीं करूंगा, नहीं करेगा वो? करेगा। सब चीज देख के व्यक्ति करता है ना, करता है ना। किसी का डिवोर्स हो रहा है तो क्या दूसरा मेंबर शादी नहीं कर रहा है? सभी कर रहे हैं। है ना, तो बोलना कि उनने जब तक करके नहीं देखा तब तक उनको पता नहीं चला, तो मैं भी तो करके देखूं कि क्या होता है। हो सकता है सब चीजें सेम नहीं हो सकता है जो पहले कंपनी आई हो तो वो अलग हो, ये अलग है, तब तक मैं करके नहीं देखूंगी तो मेरे को कैसे पता चलेगा? तो आप ये बोलना कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है
जैसे हम किसी शॉप से साड़ी लेके आए, अगर लेडीज हो तो उसको ऐसे समझाओ कि दीदी देखो कहीं किसी शॉप से हम साड़ी लेके आए, ठीक है, अगर वो मिस्टेक की निकल गई और वॉश करने पे उसका कलर निकल गया, तो क्या दूसरी बार हम कभी जिंदगी में साड़ी खरीदेंगे नहीं किसी भी दुकान से? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं, हमको जरूरत लग रही है तो हम तो दूसरी दुकान से भी जाके लेंगे। तो सब कंपनियां सेम तो होती नहीं है ना, सब अलग अलग होती है। तो ये कंपनी भी मैं ट्राई करके देखूंगी, क्योंकि मैंने प्लान देखा है, मुझे अच्छा लगा है तो मैं करके देखूंगी, है ना, और मैं सीख के करूंगी तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है ना? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। दीदी प्लान तो सब देखते हैं पर 1680 की बात आती है, फिर वापस खींच चले जाते हैं। अच्छा, तो देखो ऐसा है कि कोई उनको एक चीज ये बताना कि दीदी आपको पहले, आप सीनियर से बात करवाते हो क्या उनकी? आप सीनियर से बात करवाते हो क्या उनकी? अ, अच्छा देखो मेरी बात सुनो, 1680 है ना, यहाँ 1680 पे लोग अटक जाते हैं। उनको एक चीज बताना कि दीदी एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, जो सड़क पे सब्जी बेचने वाली है ना, आज उसको भी पता है कि 200 रुपए की सब्जी आज मैं मंडी से खरीदूंगी और सड़क पे दुकान लगाऊंगी तो 100 रुपए शाम को कमाऊंगी। उसको पता है कि जब तक मैं पैसे नहीं लगाऊंगी तब तक मैं पैसे नहीं कमा सकती। तो आप कैसे बोल सकते हो कि कोई इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको लाखों रुपए कमाना है, वो आपको फ्री में मिल जाएगा? हमारे फाउंडर हमको दिन रात इतनी इतनी मीटिंग्स कर दे रहे हैं, इतनी चीजें सिखा रहे हैं, तो क्या उसका चार्ज नहीं लगता है? लगता ही है ना, उसकी ज्वाइनिंग लगती है ना, उतना सब कुछ सिखाते हैं, वो सब भी तो लगता ही है कि नहीं? तो ये तो आपको इसके बदले प्रोडक्ट भी मिल रहा है, दूसरी चीजें भी मिल रही है, तो ज्ञान भी मिल रहा है, प्रोडक्ट भी मिल रहा है, तो इसका चार्ज तो लगेगा कुछ सीखने के लिए। और दूसरी चीज ये कि हम हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं, है ना, पहले तो एजुकेशन कम में ही हो जाती थी ना, पढ़ाई पहले कम में हो जाती थी, ठीक है, 5 से 6 लाख में पढ़ाई हो जाती थी, और अब 1 लाख रुपए लगते हैं साल भर के। ठीक है, सबको पता है 1 लाख से ज्यादा ही लगते हैं, है ना। तो हमको पता है हमारे बच्चों को आज हम स्कूल भेज रहे हैं कि कल उसकी जॉब लग जाएगी जब वो बड़ा होगा, नहीं पता है, पर हम पूरे पैसे लगाएंगे, 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख, सब लगाएंगे। पर ये 1680 लोगों को ऐसा लगता है जैसे 16 लाख रुपए जेब से निकाल के उन्होंने दे दिए, उनको मतलब इतने भारी लग जाते हैं। तो जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पार्टीज करते हैं, साड़ियां खरीदते हैं शादी में, अरे ये तो 5 हजार की से तो कम लूंगी ही नहीं, 10 हजार से कम तो लहंगा लूंगी ही नहीं, वो पड़ा है अलमारी में एक बार पहनने के बाद, ना ही उससे कोई मौका मिल रहा है ना ही कुछ, है ना। पर तब हम बिल्कुल भी नहीं सोचते, और 1680 में कितना सोच लेते हैं, और 1680 देने पड़ेंगे। भैया आपको इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, इतना अच्छा सिखा रहे हैं, तो आपको और क्या चाहिए बताओ? जब वो सब्जी वाली ये चीज समझ सकती है, जब एक ठेला गाड़ी वाला ये चीज समझ सकता है कि आज मैं ये चीजें भरूंगा और बेचूंगा तो मेरा घर चलेगा और मैं 100 रुपए 200 रुपए कमाऊंगा, तो हमको कैसे मिल जाएगा फ्री में? फ्री में सिर्फ 5 या 10 रुपए लोग दे देंगे हमको, यही होगा और कुछ भी नहीं होगा, समझे? और हमको ऐसा नहीं बनना है, हमको किसी से नहीं मांगना है, हमको सेल्फ डिपेंड बनना है, हमको आगे बढ़ना है और कुछ करके दिखाना है। ठीक है, आ गया समझ में? तो जो भी बोले ना कि 1680 नहीं है और क्यों लग रहे हैं, है ना, तो उनको ये बात बोलना। और अगर किसी के पास 1680 नहीं है तो उनको बोलना कि भैया कल से कोई इमरजेंसी आएगी, तुम्हारे दोस्त घूमने जा रहे होंगे, वो कहेंगे नहीं तेरे को तो चलना पड़ेगा, तो तुम उधार लेके जाओगे कि नहीं जाओगे? तुम तो उधार लेके जाओगे, यहाँ तुमको काम करने को मिल रहा है, सीखने को मिल रहा है, तो तुम्हारे पास 1680 नहीं है, तुम अरेंज भी नहीं कर सकते हो 1680, तो तुम बिजनेस क्या करोगे, है ना। तो आपका और कोई क्वेश्चन हो? जी, जी सही बोला आपने, होटल में 2-2 3-3 हजार रुपए पूरे हो जाते हैं। पर फिर वही तो बात है, इंजॉय के लिए सब कुछ है, पर कमा 1680 से 16 हजार बनाने में लोगों को मुश्किल होती है ना। इस प्लेटफॉर्म से सोचो, जब मैंने 1680 लगाए थे और आज मेरी कितनी इनकम है, मेरी 1,85,000 की इनकम है, तो मेरे को कितना गुना मिला सोचो? क्यों मिला? नॉलेज, नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है, विद्या सबसे ज्यादा जरूरी है। ये नहीं आएगी, ये नहीं रहेगी, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब आगे बढ़ना चाहते हो और कुछ करके दिखाना चाहते हैं, तो बिल्कुल मॉर्निंग की मीटिंग बिल्कुल भी मिस मत करना, बिल्कुल भी। अगर देखो, जब हम मॉर्निंग की मीटिंग देखते हैं ना लाइव, उसकी बात अलग होती है। यूट्यूब वीडियो जब हम देखते हैं ना, उसमें किसी का कॉल आ गया है, कोई बात याद आ गई, तो वो वहीं पड़ा रह जाता है फोन, और हम दूसरे काम में लग जाते हैं, क्योंकि लेडीज को 10 काम रहते हैं।
अगर आप सुबह फ्री भी नहीं रहो ना, तो भी सिर्फ मोबाइल चालू कर दिया करो, और जो शब्द कान में पड़ रहे हैं, जितने भी पढ़ रहे हैं, क्या पता कभी किसी फाउंडर की कोई बात हमको एकदम से सुनाई दे गई कि अच्छा ऐसे भी होता है, ऐसे भी, क्योंकि हर फाउंडर अलग अलग तरीके से हमको सिखाते है ना। तो कभी वो चीज हमारे कान में पड़ गई तो हमको कुछ अच्छा मिल गया, उस बात से हम आगे बढ़ गए, है ना। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। और आगे हिमानी जी, आपका क्वेश्चन शायद ऊपर रह गया। हाँ मैम, 75 लेडीज का रीजन हस्बैंड ने ना कर दिया। अच्छा अच्छा। जी, देखो, हस्बैंड ना कर देते हैं ना, मेरी बात सुनो, पहली चीज क्या है, जिस लेडीज से पहले तो आप ही बात करते हो, है ना, तो जिस भी लेडीज से आप बात कर रहे हो, है ना, उसको सबसे पहली चीज क्या पूछो कि आप सीरियसली हैं, आप सीरियस हैं क्या, आप सच में खुद के लिए कुछ करना चाहती है तो मैं बताती हूँ आपको तरीका। आप अगर सच में खुद के लिए कुछ करना चाहती है ना, तो देखो, सबसे पहले तो मैं आपको जो नॉर्मल चीजें है वो बता देती हूँ, उसके बाद आपको प्लान देखना है, उसके बाद भैया से बात करनी है। हस्बैंड ना बोल देते ना, तो पहले क्यों हस्बैंड ना बोलते, क्योंकि आप ना प्लान देखते हो ना कुछ और कुछ देखते हो, और उसके पहले ही जाके हस्बैंड से पूछ लेते हो, अरे 1680 देने हैं, 2 लोगों को जोड़ना है, मैं ये कर लूं क्या। तो वो तो मना ही बोलेंगे, तू तो रहने दे, तू घर में बैठी रह, तू घर संभाल, वो बोलेंगे ऐसा। तो यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले तो उस लेडीज का माइंड सेट करना है, पहले उससे बात करनी है कि देखो ये गवर्नमेंट अप्रूवल प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन में चल रहा है, लाखों लोग वर्क कर रहे हैं, और आप सोचो कि अगर कोई कंपनी है आपको गवर्नमेंट के थ्रू होके पेमेंट दे रही है ना, जीएसटी और टैक्स भी दे रही है कंपनी अगर गवर्नमेंट को, तो आप सोचो कितना सेफ है। और दूसरी चीज, किरण बेदी जी को आप जानती है ना, किरण बेदी जी जो दिल्ली में बहुत बड़े जज है, उन्होंने तक इस कंपनी को अवार्ड दे रखा है, तो सोचिए आप। तीसरा, इसके डॉक्यूमेंट्स अपने पास है, आप जब चाहोगे मैं आपको भेज दूंगी, आप भैया को भी दिखा देना, है ना। और देखिए कि अपने रतलाम में, रतलाम को ले लेते हैं, हिमानी जी आप रतलाम से है ना, कि हमारे रतलाम में 2 से 3 हजार लेडीज वर्क कर रही है, ऑल मिला के। तो देखो अगर ऐसा कुछ होता, तो फिर उनमें से कोई तो कुछ बोलता कि प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है या वर्क मत करो, तभी कमा रही हो, सब अच्छे से वर्क कर रही है। और अगर आप खुद के लिए सीरियस हो कि नहीं यार मुझे कुछ करना है और इन चीजों से बाहर निकलना है और खुद के सपने पूरे करना है, तो ही फिर मैं आप पे वर्क करूं, है ना। देखो भैया को मनाना है तो आप तो मना ही लोगे, ये तो मेरे को पता है। इसके पहले आपको प्लान देखना है, पहले आप प्लान देखो, समझो, फिर भैया को बताना कि देखो ऐसा प्लान है, आप कहोगे तो मैं इसका वीडियो भी अरेंज करवा दूंगी जो प्राइवेट होता है ना। पर आप देखो समझो, मुझे तो अच्छा लगा है और मेरा करने का मन है ना। देखो 1680 बहुत बड़ी रकम नहीं है ना, तो मुझे तो करने का मन है, तो आप मुझे परमिशन दो इसके लिए, ठीक है, ऐसा बोल सकते हो। तो परमिशन तो क्या है, हस्बैंड कभी ना नहीं बोलते, देखो जब आपको मायके जाना होता है, हाँ, है ना, और घर में कोई प्रॉब्लम हो कि नहीं यार अभी नहीं जाना, तब भी आप कैसे न कैसे भैया को मना ही लेते हो कि नहीं यार मेरे को तो जाना है ना। वो बोलते हैं ये साड़ी नहीं लेना है अभी, पर आपको लेना होती है तो आप तो लेते ही हो, वो चीज छोड़ते हो, वो खुद भी दिला देते हैं। तो वो खुद अगर समझेंगे ना, आप अच्छे से समझाओगे और वो समझेंगे ना, तो बिल्कुल वो करने देंगे आपको। और बाकी आप आपके सीनियर की भैया से बात भी करवा सकते हो। देखो मेरे पास तो है ना, बहुत सारी लेडीज के हस्बैंड के कॉल भी आते हैं कि आप मैम ये क्या बिजनेस है बताओ तो। देखो सबसे पहली चीज हमारी आवाज, हमारी आवाज अच्छी होनी चाहिए, हमारी आवाज में क्लियरिटी होनी चाहिए, है ना, और नम्रता होनी चाहिए बात करने में, और कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सामने जेंट्स बात कर रहे हैं ना, तो लेडीज एकदम घबरा जाती है, अरे मैं क्या बोलूं, कैसे बोलूं, नहीं तो आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, वो व्यक्ति आपका फेस नहीं देख रहा है, वो सिर्फ आपसे बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस से बात करनी है, और ये कॉन्फिडेंस से बात कब कर पाओगे आप, जब आपको नॉलेज होगी, बिना नॉलेज के आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो नॉलेज लो, कॉन्फिडेंस से बात करो, नम्रता से बात करो, प्यार से बात करो, अच्छे से बात करो, है ना। ऐसे नहीं कि मतलब रहता है ना फॉर्मेलिटी के लिए बात करते, वैसे बात नहीं करनी है, अच्छे से इन्वॉल्व होके उनके बारे में भी जानो। देखो एक चीज ये होती है कि किसी मेंबर से हम बात करते हैं ना, तो हम उसे डायरेक्ट प्लान के बारे में बात कर लेते, डायरेक्ट प्लान के बारे में नहीं, पहले उसको समझो, मैम आप कहाँ से हो, या फिर जैसे प्रिया, है ना, प्रिया मेरी एक मेंबर है, वो किसी के थ्रू मतलब उसके मेंबर से मेरी बात करवा रही है कि मेंबर आप मैम आप बात कीजिए, मेरे मेंबर है ना। तो मैं उनसे बात करूंगी तो बोलूंगी हेलो प्रिया जी कैसे हो, तो बोलेंगे बढ़िया मैम,
तो मैं वो पूछूंगी प्रिया जी क्या करते हो आप? तो वो बोलेंगे मैम मैं तो हाउस वाइफ हूँ। फिर मैं पूछूंगी कि प्रिया जी आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? तो बताएंगे कि मैम मैंने तो पढ़ाई बहुत की है। तो फिर मैं पूछूंगी उनसे कि फिर आप क्या करते हो? तो बोले मैम कुछ भी नहीं करती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो बस यहाँ पे ही आपको ध्यान रखना है कि वो हाउस वाइफ है, वो पढ़ी लिखी है, ठीक है, बट वो काम नहीं कर पा रही है, उसका उसको रिग्रेट है ना। तो यहीं से आपको वो चीज पकड़नी है कि आपने इतनी पढ़ाई करी बट आप कुछ कर नहीं पा रही हो, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए परफेक्ट है ना। ये उन्हीं लेडीजों के लिए प्लेटफॉर्म बना हुआ है जो घर बैठे मतलब वर्क कर सकती है और अपने परिवार को संभाल भी सकती है। मैं समझ सकती हूँ कि आपके बच्चे हैं, ठीक है, आप मतलब घर से बाहर नहीं जा सकती हैं, आपके हस्बैंड है, घर भी संभालना होगा और अलाउ भी नहीं होगा ना। ऐसा ऐसे करके उनसे बात करनी, उनमें इन्वॉल्व होना है। जितने आप उनमें इन्वॉल्व होंगे ना उतने अच्छे से वो आपसे कनेक्ट होंगे और 80% चांस बन जाएंगे कि आप से वो जुड़ेंगे ही जुड़ेंगे। ठीक है, आ गया हिमानी जी आपको? समझ में आ गया कैसे करना है? ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन? कुछ कहते हैं कि काम बता दो, काम क्या है? उनको ये बोलना कि आप स्टेटस लगाओ, लगाना है और कंपनी का प्रमोशन करना है। देखो काम कुछ भी नहीं करना है, उनको क्या बोलना है आपको, काम कुछ भी नहीं करना है, जो आप बचपन से करते आ रहे हो वो ही करना है। तो बोलेंगे मैम बचपन से करते आ रहे हैं मतलब? तो आपको बोलना है कि जैसे आज आपने बहुत सुंदर साड़ी पहनी है ना, और आप कहीं पार्टी में गए हो और वहां पे आपकी सहेलियों ने पूछा कि यार ये साड़ी कहाँ से खरीदी तुमने? तो आप क्या बोलोगे कि ये साड़ी तो मैंने कहाँ से खरीदी, कहाँ कहाँ का नाम बताऊं, ये साड़ी मैंने अरे रतलाम में उस शॉप से खरीदी। ठीक है, तो वो बोलेंगे अच्छा। तो फिर वो क्या करेगी, जो फ्रेंड्स है ना जिनको साड़ी बहुत पसंद आई थी, दूसरी बार शॉपिंग करेगी ना, तो उसी की शॉप पे जाके शॉपिंग करेगी जहां से उसके फ्रेंड ने खरीदी, है ना। तो अब यहाँ फ्रेंड को क्या फायदा हुआ? उस शॉप का नाम बताने से फ्रेंड को क्या फायदा हुआ? कुछ भी नहीं। लेकिन फायदा किसको हुआ? दुकानदार को हुआ, और जिसको साड़ी लेनी थी उसने ले ली। लेकिन यहाँ पे सेम वही चीज है, आपने स्टेटस लगाया, है ना, किसी ने आपसे पूछा कि दीदी आप ये क्या वर्क कर रहे हो, आपने कंपनी के बारे में बताया और आपके थ्रू जो मेंबर आया उस पे आपको कमीशन मिला। तो यहाँ तो आपका फायदा हुआ ना, यहाँ कंपनी के बारे में बताने से आपका फायदा हुआ। और वहां जो आप बचपन से करते आ रहे हो, कभी आपकी साड़ी किसी को अच्छी लग रही है, कभी आपका सूट, कभी आपका नेकलेस, सब चीजें आप दूसरों को अच्छी लग रही है, बट उनको उस शॉप पे भेजने से आपका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे लाने से आपका भी फायदा हुआ और सामने वाले का भी फायदा हुआ। ठीक है, आया समझ में? हाँ शिवानी जी आपका क्वेश्चन। मैम बोलते हैं मेंबर्स ऐसा करते हैं कि खुद ही जज कर लेते हैं, कर जाते हैं कि बहुत पैसे वाले हो, नहीं करेंगे। अच्छा, देखो प्री जज किसी को भी नहीं करना है, ठीक है, प्री जज किसी को भी नहीं करना है। क्या होता है कि कुछ मेंबर बोलते हैं अरे हमारे रिलेटिव तो बहुत पैसे वाले हैं, वो तो करेंगे ही नहीं, हम मेंबर कहाँ से लाएंगे? पर ऐसा नहीं है, आज मुझे ही देख लो ना, मैं भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, बट मेरे सपने हैं वो मुझे पूरा करने हैं। देखो क्या होता है कि जो अच्छे घर से होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि उनको कुछ नहीं करना है, वो उनकी लाइफ से बोर हो जाते हैं। जो अच्छे घर से है ना उनका क्या है पता है, कि वही रोज का रूटीन। आप उनको कैसे रिलेट करोगे कि देखो दीदी, है ना, आपके यहाँ सब काम करने वाली है, सब कुछ अच्छा है ना, बट आपकी जो लाइफ है वो सेम ही है, रोज की लाइफ है वो सेम है, वही उठना, वही खाना पीना सोना। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपके थ्रू कोई मेंबर आगे बढ़े, कोई लोग आपके थ्रू आगे बढ़े, या कोई अच्छा काम करना चाहते हो, या अपनी बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हो, तो मेरे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपको तो पैसे की कोई कमी नहीं है, पर आपके थ्रू जो लोग जुड़ेंगे और जो इनकम लेंगे, शायद उनसे वो कमाएंगे या कुछ करेंगे, तो आपको ही दुआ देंगे, है ना। आपको ही बोलेंगे कि नहीं यार इन दीदी ने हमको करवाया। तो देखो यहाँ तो एक चीज ये है कि आप यहाँ मीटिंग्स होती है ना, बहुत अच्छे, मतलब जो गोल्ड बन जाते हैं उनके सेलिब्रेशन भी होते हैं, और एक परिवार जैसा बन जाता है ना। तो आपको अगर आपकी बोरिंग लाइफ से थोड़ा कुछ इंटरेस्टिंग करना है तो आप ये करके देख सकते हो। अमाउंट भी बहुत ज्यादा नहीं है, प्लान देख लो आप, है ना, फिर आप समझ लेना। देखो मुझे भी ऐसे ही बताया था, है ना, तो आप भी ऐसे बता सकते हो। देखो बड़े जरूरी नहीं है वो बड़े हैं पैसे वाले हैं तो उनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, हो सकता है कोई दूसरी चीजों को इग्नोर करने के लिए भी ये प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर ले, है ना। तो आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है, ठीक है।
आ गया सबको समझ में? मैम ज्वाइन तो हो जाते हैं, फिर काम नहीं करते। देखो इसमें गलती हमारी है, वो काम नहीं करते ना, तो हम उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं दे रहे। देखो आज दो मेंबर आपसे जुड़े हैं ना, उन दोनों को इतना नॉलेज दो कि वो दो जो चार आने वाले हैं उनको नॉलेज दे सके। ठीक है, फिर वो चार के आठ, आठ के बारह, बारह से पंद्रह, है ना। उसके बाद मतलब जितने भी लोग आएंगे, ठीक है, सबको अपने आप एक दूसरे से नॉलेज मिलता जाएगा। तो आपको जो दो मेंबर है उनको पूरा नॉलेज देना है कि आपको मीटिंग के टाइम पे कॉल करना है, कि आपको मीटिंग देखना है तो देखना ही है ना। और मतलब आपके मेंबर हैं, तो आपने आज इतनों कितनों को मीटिंग दिखाई, जितनों को मीटिंग दिखाई आपने सीनियर मैम से बात करवाई कि नहीं करवाई। अगर आप ही उनको नहीं ये चीजें लोग करोगे, तो वो तो फिर वर्क करेंगे ही नहीं ना। मैम आपको लेके चलना है उनको। मैम हम कंपनी को एक बार पैसे दे देंगे तो फिर कंपनी हमको बार बार पैसे क्यों देगी? कंपनी को क्या प्रॉफिट होगा? देखो उनको ये चीज बोलना कि देखो 15 लाख लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। ठीक है, जब वो 15 लाख लोग इस प्लेटफॉर्म से जुड़े थे, तब उनको भी एक एक प्रोडक्ट गिफ्ट के रूप में मिला था, है ना। मिला ही होगा ना। तो कंपनी के 15 लाख प्रोडक्ट तो ये समझो सेल हो गए। और रोज के 5 से 6 हजार आईडी लगती है। ठीक है, तो रोज किसी कंपनी के 5 से 6 हजार प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मतलब बिकना ही समझो ना, अपनी आईडी लग रही है, मतलब वो चीजें सेल हो रही है ना। तो उसको प्रॉफिट नहीं होगा क्या? होगा ही ना। पहला प्रॉफिट तो ये। और दूसरा प्रॉफिट ये है कि जब आप 1680 एक आईडी पे देते हैं, और दो आईडी पे देते हैं 3360 रुपए। ठीक है, दो आईडी पे आपने दिए कंपनी को 3360 रुपए, तो आपके पास कितने आए? 1200 रुपए। आपके पास तो 1200 आए ना। तो कंपनी कहाँ पैसे बांट रही है? वो उसका भी प्रॉफिट देख रही है, उसको वो जीएसटी टैक्स भी भर रही है ना। वो सारे प्रोडक्ट की वैल्यू भी दे ले रही है, सब चीज कर रही है। जो काम हो रहा है सब सिस्टम से ही हो रहा है, कुछ अलग नहीं हो रहा है। कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है और हमको भी प्रॉफिट हो रहा है। और यहाँ कंपनी को प्रॉफिट होगा तभी हमको प्रॉफिट होगा, और तभी कंपनी अच्छे से चलेगी। देखो अगर कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, फ्री में पैसे बटेगी, तो कंपनी कहाँ चलेगी? जो कंपनी को भी प्रॉफिट हो रहा है, हमको भी प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आ गया। आप तो सीधी सी बात बोलना कि जब 3360 रुपए देते हैं तब हमको 1200 मिलते हैं, और उसके लिए भी हमको मेहनत करनी पड़ती है, सीधे सीधे कुछ भी नहीं मिलता है ना। ये चीज आपको बोलनी है उनको। ठीक है, आगे किसी का कोई क्वेश्चन? मैम बहुत लोग बोलते हैं कि घर वालों से पूछ के बताऊंगा, बोलते हैं। मैम मैंने बहुत लोगों को इनवाइट किया, बट वे रीजन रिस्पॉन्स ही नहीं आया। देखो आपने, आपको जिस तरीके से समझाया वैसे आपने वर्क किया? आपने 4 स्टेप को फॉलो किया क्या? 4 स्टेप को जो फॉलो करेगा वो ही प्रॉपर वे में वर्क कर पाएगा। 4 स्टेप को फॉलो किया था आपने, जब उनको प्लान दिखाया था उसके पहले आपने सीनियर से कंफर्मेशन कॉल करवाया था, आपने इनविटेशन प्रॉपर किया था, आपने इनविटेशन प्रॉपर किया था, आपने सीनियर से बात करवाई थी? नहीं करवाई थी ना। तो बस देखो अगर आप परफेक्ट नहीं करोगे, है ना, तो आईडीज निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फीडबैक करना, सॉरी, देखो जब आप मीटिंग दिखाते हो ना, है ना, देखो पहला तो क्या है, आपको इनविटेशन, आपको बताया, आपको इसके पहले इनविटेशन करना नहीं आता था क्या? इनविटेशन कैसे करना है वो बता दिया, डायरेक्ट इनविटेशन, इनडायरेक्ट इनविटेशन बता दिया, है ना। उसके बाद आपको क्या बताया कि जिसके नाम नंबर है आपके सीनियर को देना फॉलो अप कॉल के लिए, है ना। उसके बाद वो बोलेंगे उनको आपको प्रेजेंटेशन भेजनी है। प्रेजेंटेशन भेजने के बाद जो मेंबर हैं आपके, उनसे फीडबैक, उनका फीडबैक लिया था कि आपको कैसी लगी मीटिंग, आपको प्लान कैसा लगा। आपने सीनियर से बात करवाई थी क्या? नहीं करवाई थी। जब तक आप ये चारों सिस्टम फॉलो नहीं करोगे कुछ भी नहीं होना है ना। और देखो अगर आपने 3 सिस्टम फॉलो कर ली और सीनियर से बात नहीं करवाई, है ना, तो यहाँ पे भी मुश्किल आ जाएगी। सामने वाला बोलेगा पूछ के बताता हूँ, जवाब देता हूँ, और वो गायब ही हो जाएगा। देखो जब इनविटेशन गलत होता है ना, तब ये सब प्रॉब्लम आती है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। इनविटेशन सबसे अच्छा, इंटरेस्टिंग, प्रॉपर होना चाहिए इनविटेशन। आपको सिर्फ इनविटेशन करना है और उसका प्रॉपर ध्यान रखना है। मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद वो
कॉल रिप्लाई नहीं देते, रिप्लाई नहीं देते हैं वो। अच्छा तो आप देखो, कुछ न कुछ हम में ही मिस्टेक है। देखो इतने लोग हैं, है ना, ये वर्क कर रहे हैं, रोज इनकी आईडी लग रही है, कल भी 50 से 60 आईडी लगी है। ठीक है, तो उनके मेंबर आ रहे हैं, हमारे क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम ही कोई गलती कर रहे हैं, है ना। तो इसके लिए आपको मीटिंग देखना पड़ेगी, बार बार देखना पड़ेगी, समझना पड़ेगी। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। बस इन 4 स्टेप का ध्यान रखो आप। इन 4 स्टेप से ही वर्क करना। और जो भी सीनियर है वो ऐसे मतलब नोट्स बना लीजिए अपने मेंबर्स के लिए, कि ताकि उनको समझने में और सीखने में इजी रहे। ठीक है ना, आप उनको जल्दी दे सके, वो जल्दी से समझ सके, ऐसी मतलब इस टाइप से नोट्स बनाइए आप। अगर डॉक्यूमेंट्स ना हो तो कैसे करें? मैडम जी किसी के पास कौन सी डॉक्यूमेंट्स? मैम आप मैसेज में डालिए ना, कौन सी डॉक्यूमेंट्स, सपना जी? बैंक डिटेल वगैरह, जैसे पैन कार्ड। अच्छा, देखो घर में किसी का भी पैन कार्ड यूज कर सकते हैं, है ना। बैंक डिटेल भी आप घर में किसी भी मेंबर की लगा सकते हो, और पैन कार्ड भी आप घर में से किसी भी मेंबर का लगा सकते हो। जिसके पास पैन कार्ड नहीं है वो अपने हस्बैंड का भी लगा सकते हैं।